गांव के किनारे एक घना जंगल था और उस जंगल में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बूढ़ा गिद्ध अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। गिद्ध बहुत ज्ञानी और समझदार था। वह अपने बच्चों को हमेशा अच्छे और बुरे का फर्क सिखाता रहता। एक दिन उसके बच्चों ने देखा कि नीचे की जमीन पर 2 इंसानों की लाशें पड़ी थीं, एक पुरुष और एक स्त्री। दोनों के चेहरे पर पीड़ा की लकीरें थीं, जैसे वे मरने से पहले बहुत कुछ झेल चुके हों। बच्चों की आंखों में भूख चमकी। उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या हम इनका मांस खा सकते हैं? बहुत दिनों से ताजा शिकार नहीं मिला। बूढ़ा गिद्ध कुछ क्षण शांत रहा। उसने आकाश की ओर देखा, फिर जमीन की ओर। उसकी आंखों में कुछ गहरा दर्द उतर आया। वह बोला, बच्चों, तुम इन दोनों के मांस को खाने की बात कर रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो ये कौन है? बच्चे चकित थे। नहीं पिताजी, ये कौन है? गिद्ध ने लंबी सांस ली और बोला, इन दोनों की कहानी जानोगे तो तुम्हारी भूख ही मर जाएगी। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में राजन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी माया के साथ रहता था। कुछ सालों बाद राजन की पहली पत्नी की मौत हो गई और उसे एक छोटी बच्ची सौंप गई। नाम था गौरी। राजन ने दूसरी शादी कर ली, माया से। शादी के बाद माया ने राजन से वादा किया था कि वह गौरी को अपनी ही बेटी की तरह रखेगी, लेकिन वादा करना आसान था, निभाना मुश्किल। गौरी का बचपन पीड़ा और तिरस्कार में बीता। माया हर रोज उसे ताने देती, खाना कम देती और कभी कभी बिना बात के मारती भी थी। राजन एक कमजोर और स्वार्थी आदमी था। वह माया से डरता था, इसलिए आंखें मूंदे बैठा रहा। गौरी बड़ी होती गई, लेकिन माँ बाप का प्यार उसके नसीब में नहीं था। एक दिन गांव के मेले से लौटते वक्त गौरी खो गई। लोगों ने ढूंढा, पुलिस तक बुला ली गई, लेकिन गौरी नहीं मिली। माया ने छाती पीटी, मगर अंदर से वह राहत महसूस कर रही थी। असलियत यह थी कि माया और राजन ने मिलकर गौरी को जंगल में छोड़ दिया था, सोचकर कि जंगली जानवर उसे खा जाएंगे और उनके सिर से बोझ हट जाएगा। लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। गौरी को एक साधु ने बचा लिया और एक दूर गांव में ले गया, जहां वह पली बड़ी, पढ़ी लिखी और एक समझदार इंसान बनी। इधर राजन और माया की जिंदगी में धीरे धीरे अंधकार उतरने लगा। माया को संतान नहीं हुई। राजन का कारोबार डूब गया। लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। बीमारी और गरीबी ने उनका जीवन नरक बना दिया। एक दिन दोनों जंगल में भटकते भटकते उसी पीपल के पेड़ के नीचे आ पहुंचे। भूख से बेहाल, थक कर चूर। वहीं पेड़ के नीचे बैठकर दोनों रोने लगे। हे ईश्वर, हमने जो किया उसका फल हम भोग रहे हैं। माया सिसकते हुए बोली, हमने अपनी बेटी को मारने की कोशिश की, वह आज भी हमें माफ नहीं करेगी। राजन ने आंखों में आंसू लिए कहा। गिद्ध, जो सब सुन रहा था, बच्चों की तरफ मुड़ा और बोला, बच्चों, यही वे दोनों हैं, गौरी के सौतेले माता पिता। उन्होंने एक मासूम बच्ची को मारने की कोशिश की। आज देखो कैसे उनके पाप उनका पीछा कर रहे हैं। गिद्ध के बच्चे चुप हो गए, फिर बोले, पिताजी, हमें माफ कर दो। हम नहीं जानते थे कि इंसान इतना क्रूर हो सकता है। हम अब ऐसे पापियों का मांस नहीं खा सकते। गिद्ध मुस्कुराया और बोला, बेटा, यही सच्चा ज्ञान है। इंसान का मांस अब किसी के खाने योग्य नहीं रह गया है। सबसे अधिक दूषित अगर कोई है तो वह इंसान ही है। फिर वे सब वहां से उड़ गए और उन दोनों इंसानों की लाशें वहीं सड़ती रहीं, बिना किसी क्रियाकर्म के, बिना किसी अंतिम विदाई के। गिद्ध अपने बच्चों के साथ दूर उड़ गया, लेकिन उस दिन से बच्चों की सोच बदल गई थी। अब वे केवल भूख नहीं, चरित्र भी देखना सीख गए थे। लेकिन गिद्ध के मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या गौरी अब भी जीवित है? क्या वह जानती है कि उसके माता पिता को उनके पापों की सजा मिल चुकी है? कुछ दिनों बाद गिद्ध फिर उसी गांव के पास पहुंचा जहां राजन और माया रहा करते थे। वहां अब सब कुछ बदल चुका था। उनका घर खंडहर बन चुका था और गांव के लोग अब उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करते थे। गिद्ध ने एक दिन गांव के मंदिर के पास बैठी एक युवती को देखा। वह बहुत शांत थी, चेहरे पर तेज था, पर आंखों में गहरा दर्द। वह गांव के गरीब बच्चों को पढ़ा रही थी और भूखे को खाना खिला रही थी। गिद्ध पहचान गया, वह गौरी थी। गौरी अब एक शिक्षिका बन चुकी थी। वह गांव लौट आई थी, मगर किसी को नहीं बताया कि वह कौन है।
वह जानती थी कि उसकी कहानी में दर्द है, लेकिन वह किसी से बदला लेने नहीं आई थी। वह बस चाहती थी कि अब कोई और बच्चा वह सब न झेले जो उसने झेला था। एक दिन गांव की एक वृद्धा ने गौरी से पूछा, बिटिया, तुम कौन हो? इतनी सेवा करती हो जैसे इस धरती की बेटी हो। गौरी मुस्कुराई और बोली, मैं बस एक बेटी हूं जिसे उसके माता पिता जंगल में मरने छोड़ गए थे, पर एक साधु ने मुझे नया जीवन दिया। अब मैं उसे लौटाना चाहती हूं। लोगों की आंखें भर आईं, लेकिन गौरी ने अपना सच आज भी किसी को नहीं बताया। दूसरी ओर राजन और माया की आत्मा शांति नहीं पा रही थी। मरने के बाद भी उनकी आत्माएं उसी जंगल में भटक रही थी। रात को कभी कभी लोगों ने चीखें सुनी, गौरी, हमें माफ कर दे, हमसे भूल हो गई। कहते हैं आत्मा तब तक मुक्त नहीं होती जब तक वह पश्चाताप न करे और जिसे उसने सताया है उसे क्षमा न मांगे। गौरी, जो अब अध्यात्म की ओर मुड़ चुकी थी, इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी, पर एक दिन उसने भी अजीब सपना देखा। सपने में वही जंगल था, वही पीपल का पेड़ और उसके नीचे झुकी दो परछाइयां। गौरी, बेटी, हमसे भूल हो गई। गौरी हड़बड़ाकर उठी। उसका शरीर कांप रहा था और आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार अपने उन सपनों को गंभीरता से लिया। वह अगली सुबह उस जंगल की ओर चल पड़ी। अकेले जंगल में गौरी उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची। वहां सब कुछ शांत था, मगर हवा भारी सी लग रही थी। तभी अचानक हवाएं तेज चलीं और गौरी को एक साया दिखाई दिया, एक अधमरी आत्मा की तरह। फिर एक और। वो दो आत्माएं धीरे धीरे उसका नाम ले रही थी। गौरी, बेटी, माफ कर दो। गौरी घबरा गई, लेकिन उसका दिल कह रहा था, रुक जाओ। उसने आंखें बंद की और कहा, अगर आप सच में मेरे माता पिता हैं और अब अपने पापों का पश्चाताप कर रहे हैं तो मैं आपको क्षमा करती हूं, लेकिन क्षमा तभी पूरी होगी जब आप किसी और की मदद करके अपने पापों का प्रायश्चित करें। पेड़ के पत्ते सरसराए और फिर कुछ क्षण बाद हवाएं रुक गईं। गौरी को ऐसा लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अगले दिन गांव में एक चमत्कार हुआ। एक बच्चा जो कई दिनों से बीमार था और दवा से भी ठीक नहीं हो रहा था, वह अचानक ठीक हो गया। कहते हैं किसी ने रात भर उसकी देखभाल की थी, एक परछाइयों ने। गौरी को अब समझ आ गया था, पश्चाताप के बाद आत्माएं भी सेवा कर सकती हैं। उसने गांव में एक छोटा सा आश्रम खोल दिया, जहां बेसहारा बच्चों को पढ़ाया जाता, उन्हें खाना दिया जाता और सबसे जरूरी, प्यार गिद्ध फिर लौटा। उसने गौरी को देखा और मुस्कुराया। अब इंसान भी कुछ सीख रहा है, उसने अपने बच्चों से कहा। लेकिन पिताजी, बच्चों ने पूछा, क्या सभी पापी पश्चाताप करते हैं? गिद्ध बोला, नहीं बेटा, लेकिन अगर एक भी इंसान अपने कर्मों से सीख ले तो यह धरती स्वर्ग बन सकती है। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि जो लोग मासूमों के साथ अन्याय करते हैं, उन्हें उनके पापों का फल यहीं इसी धरती पर भोगना पड़ता है। माता पिता अगर सौतेले बच्चों को भी सच्चे मन से अपनाएं तो वह भी वरदान बनते हैं, वरना अभिशाप। कभी भी अपने कर्मों को हल्का मत समझो। ब्रह्मांड उन्हें गिनता है और समय पर वापस लौटाता है।